शेखुपुरा में फारूकाबाद जाती रोड पर वाक़ फाटक पर कोस्टर ट्रेन की जद में आ गई है। हादसे में 19 सिख यात्री हलाक हो गए हैं जबकि 10 जख्मी हुए हैं। कोस्टर ने फैसलाबाद से बरास्ता सुच्चा सौदा से लाहौर जाना था। जी हाँ, ये अफसोसनाक खबर हम आपको दे रहे हैं। इसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल भी मालूम करेंगे। GNN के नुमाइंदे शेखुपुरा से समर इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। समर, क्या मालूमात आई हैं इस वाक़े से मुतालिक? जी शुक्रिया। ये मैं बताना चाहूँगा जो अफसोसनाक वाक़या फरूखाबाद जात्री रोड पर पेश है, जहाँ पर जो सिख यात्रियों की कोस्टर जो है वो बगैर फाटक के, जो खुले फाटक की ट्रेन से उसके साथ टकरा जाने से जो 19 के करीब जो सिख यात्री है वो जाँ बाक हो चुके हैं, जबकि जो मुतअद्दिद है वो जख्मी हो चुके हैं। इस वाले से मैं आपको बताता चलूँ कि इस वाक़े में जो जिला इंतजामिया है वो बिल्कुल हरकत में आ चुकी है। इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और मज़ीद ये भी बताया जा रहा है कि हालातों का भी खदशा है। जी अच्छा, ये बताएं कि क्या इस कोस्टर में जो तमाम मुसाफिर थे वो तमाम इसमें हलाक हो गए हैं? जी, इब्तदाई मालूमात के मुताबिक जो 19 के करीब जो सिख यात्री थे वो तो मौका पर ही जो जाँ बाक हो चुके, जबकि जो दीगर के लिए भी जो इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है। भी उनकी बारे में ये मालूम किया जा रहा है कि रेस्क्यू तरह से जब हमारी बात मजीद जो है उसमें हालातें हो सकती हैं। तो समर, यहाँ से करीबी अस्पताल कौन सा है जहाँ पर जख्मियों को मुंतकिल किया जा सके फौरी तौर पर? जी, मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर करीबी हॉस्पिटल फरूखाबाद के करीब और यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर जो शेखपुरा का DHQ हॉस्पिटल वाक़ है। और यहाँ पर जो मैं आपको बताता चलूँ कि इमदादी कार्रवाइयाँ जारी और जो जख्मी है उनको फौरी तौर पर जो वो DHQ अस्पताल में जो शिफ्ट किया जा रहा है। जी और समर, इस बस में जितने भी मुसाफिर थे वो सभी सिख यात्री थे? जी, जब हमारी रेस्क्यू काम से बात हुई तो उनके मुताबिक जो सिख यात्री थे ये पेशावर से बरास्ता ननकाना साहब आए, यहाँ से ये यात्रा के लिए सज्जा सौदा आ रहे थे। यहाँ से इन्होंने वापस लाहौर के लिए जाना था और इसमें जो टोटली जो अफराद थे वो सिख यात्री थे। जी तो ये वाक़या फाटक पर पेश आया है, क्या फाटक बंद नहीं किया गया था मौके पर? इस हवाले से क्या तलात है? जी, जब हमारी इस हवाले से जो जराए उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि बगैर फाटक के ये एक क्रॉसिंग थी, यहाँ से जब कोस्टर गुजरी तो ट्रेन के साथ टकरा गई, जिससे ये खौफनाक हादसा जो पेश आया। जी जख्मियों की हालत से मुतालिक क्या पता चल पाया अभी तक? जी, यही हमारी रेस्क्यू से बात हुई। उनका कहना था कि जख्मियों की जो हालत है वो तशवीशनाक और उनको फौरी तौर पर जो वो DHQ हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा है। समर, इस वक्त मौके पे कौन कौन से आला हुकाम मौजूद हैं, ये बताइए। जी, इस वक्त डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया, DPO शेखपुरा, रेस्क्यू 1112 के इंचार्ज और दीगर जो इमदादी कार्रवाइयों के जो अफराद हैं और पुलिस जो मौका पर पहुंच चुकी है। तो और इसको ये बताइएगा कि ट्रैक को क्लियर किया गया है या अभी लगेगा टाइम इस ट्रैक को क्लियर करने में? जी, अभी कूलिंग का जो अमल जारी है, जो ट्रेन है वो बिल्कुल ट्रैक पर अभी मौजूद है और वो इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। जी समर, जिन जख्मियों को 10 जख्मियों को यहाँ से अस्पताल मुंतकिल किया जाना है, आप बता रहे हैं कि 12 किलोमीटर का फासला है यहाँ से अस्पताल तक का? जी बिल्कुल ऐसे ही है। फरूखाबाद के करीब तकरीबन 5 किलोमीटर का और जो शेखपुरा DHQ अस्पताल है वहाँ पर जो बिल्कुल 12 किलोमीटर का रास्ता है, जहाँ पर ये DHQ हॉस्पिटल वाक़या है। ठीक है समर इकबाल, आप मज़ीद मालूमात इकट्ठी कीजिए और हम आपसे दोबारा रब्ता करेंगे। शेखुपुरा से हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे कि फारूखाबाद जात्री रोड पर वाक़ फाटक पर कोस्टर ट्रेन की जद में आ गई और इस हादसे में 19 सिख यात्री जाँ बाक हो गए हैं। 10 बताया जा रहा है कि ज़ख्मी भी हैं। ज़ख्मियों को DHQ शेखुपुरा मुंतकिल किया गया है। रेस्क्यू के एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं जो कि ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद देने में भी मसरूफ़ हैं। ट्रेन इस वक्त ट्रैक पर मौजूद है और इस मकाम को, जगह को क्लियर करने की कोशिश भी की जा रही है। जिस मकाम पर यह हादसा पेश आया वहाँ पर एक खुला फाटक है और वही रिवायती गफलत जो आमतौर पर देखी जाती है इस तरह के हादसात में, खुले फाटक से जल्दबाजी में उसे अबूर करने की कोशिश एक और बड़े हादसे का पेश खैमा साबित हुई। और उसके बाद हमने देखा है कि 19 सिख यात्री हलाक हुए हैं जबकि 10 शदीद ज़ख्मी हैं, जिन्हें यहाँ से 12 किलोमीटर फासले पर वाक़ DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पर उन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी जा रही है। मगर इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि हलाकतों में इजाफा भी हो सकता है। आपको ये बता दें कि ये सिख यात्री ननकाना साहब इनकी मंजिल थी जिसके लिए रवां दवा थे, मगर फारूखाबाद शेखुपुरा में फारूखाबाद के मकाम पर जहाँ पर जात्री रोड वाक़ है वहाँ पर एक खुले फाटक को क्रॉस करने की कोशिश में ये बस ट्रेन की जद में आ गई और इस दौरान इत्तलात आ रही हैं कि 19 सिख यात्री हलाक हो गए। ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी हमने इस तरह के वाक़यात देखे हैं, ऐसे हादसात हुए हैं और जो खुले फाटक होते हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं और इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात पेश आए हैं। कई मरतबा हमने देखा कि छोटी गाड़ियाँ, बसेज़ इसी तरह के खुले फाटक पर ट्रेन की जद में आई हैं, निशाना बनी हैं और इससे जानी नुकसान हुआ है। और एक बार फिर ये वाक़या पेश आया है। देखना ये है कि इस पर अब जो आला हुक्काम हैं, जो वज़ारत रेलवे है, वो क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है। बहरहाल
शेखुपुरा से ये आपको अफसोसनाक खबर दे रहे हैं, फारुखाबाद जातरी रोड पर वाक़ खुले फाटक पर कोस्टर ट्रेन की जद में आ गई। इसी पर बात करने के लिए लाहौर से हमारे नुमाइंदे शौकत अली ने हमें ज्वाइन किया है। शौकत, आप रेलवे के मामलात को कवर भी करते रहते हैं, बीट है आपकी। ये बताइए कि ये वाक़या भी खुले फाटक की वजह से पेश आया, इस बात की तस्दीक हो सकती है और इस पर रेलवे का क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है? जी बिल्कुल, ये भी अनमैन फाटक है और ऐसे जो फाटक हैं इनकी तादाद और जो पूरे मुल्क में बात की जाए वो 3000 से ज़्यादा है और इससे मुतअद्दिद हादसा हो चुके हैं। तो ये भी एक हादसा इसी तरह की सूरत में शामिल है जिसका ना फाटक था ना यहाँ पर कोई आदमी तैनात होता है। तो ये शाह हुसैन 43 अब एक्सप्रेस जो कि कराची से लाहौर आ रही थी, तो ये सिख यात्रियों की कोस्टर से टकरा गई है जिसमें सिख यात्रियों की बड़ी तादाद मौजूद थी और ये इतला दी जा रही है कि 12 से ज़्यादा सिख यात्री इसमें जहाँ बाग हो चुके हैं, मतलब जख्मी हैं। रेस्क्यू टीमें यहाँ पर मौके पर पहुँच चुकी हैं और इमदाद दी जा रही है और जख्मियों को भी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन ये हादसा जो है ये कम होने का नाम ही नहीं ले रहे और जो अनमैन फाटक हैं इनको इनकी जिम्मेदारी जो रेलवे इंतजामिया वो कहती है कि ये सूबाई हुकूमतों में है और सूबाई हुकूमतें ये कहती हैं जो ज़िला इंतजामिया है उसने ये करने हैं। तो आज तक ये तनाज़ा हल नहीं हो सका, तो उसकी वजह से ये सूरत दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है, हादसा मामूल होते जा रहे हैं और शहरियों का जा भाग होना मामूल बन गया है। अभी थोड़ी देर पहले भी आपने देखा होगा, थोड़े दिन पहले भी, कि यहाँ पर अभी एक ट्रैक्टर और उसके बाद एक ट्रेलर और उसके टकरा गया था। और इसके दूसरे रोड पे आपने देखा होगा कि ये इधर रायबंड के करीब ही 2 भाई और उनकी अहलिया जामा को भी थी। तो हादसा मामूल बनते जा रहे हैं लेकिन इंतजामिया जो है बिल्कुल बेसूद है और कोई इस तरह तवज्जो नहीं दे रही। जी, जो फाटक जो आपने कहा कि 2 तरह के होते हैं, एक अनमैन्ड और एक मैन्ड फाटक होते हैं, देखा तो ये गया है कि जो जहाँ पर किसी की ड्यूटी भी होती है, कोई तैनात भी होता है, इसके बावजूद वहाँ पर भी हादसा पेश आए हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है कि ऐसे भी वाक़यात पेश आए कि जब एक तरफ से तो फाटक बंद कर दिया गया लेकिन जो दूसरी तरफ वाला फाटक का जो इनका मुलाजिम था वो मौके से गैर हाजिर था और जो ड्राइवर थे वो ये समझते रहे कि एक फाटक अगर जो खुला हुआ हमें मिल गया तो अगला भी खुला होगा। तो इसी दौरान जो ट्रेन मौके पर कई मरतबा आ गई और हादसा हुए, तो इस पे ये हुआ कि जी मुलाजमों को मुअत्तल कर दिया जाता है, उन पर एफआईआर दे दी जाती है, उसके बाद उनको उनकी जमानत हो जाती है, बाद में फिर वो तैनात हो जाते हैं। लेकिन ये जो अनमैन्ड फाटक का ये मामला है ये बिल्कुल हल नहीं हो रहा और इस पर रेलवे इंतजामिया की कतन कोई तवज्जो नहीं है। तो इसकी जो जिम्मेदारी है रेलवे जो कमर्शियल फ्रेट वाले उनकी है। कमर्शियल फ्रेट में इन्होंने तमाम जो अफसरान थे मर्द उनको फारिग कर दिया अफसरान को, उनकी और 4 सीटों पर जो बड़ी सीटें हैं वहाँ पर खवातीन को तैनात किया है अभी 15 रोज पहले। तो उसमें मैनेजमेंट में भी फर्क पड़ गया हुआ है और जो इंतजामिया है वो भी इस तरह मैनेजमेंट में बेशक फ़र्क पड़े, सिस्टम जो है उस पर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, सिस्टम को ठीक होना चाहिए। लेकिन बहरहाल सिस्टम क्योंकि ठीक नहीं है तो इस तरह के हादसा रोनुमा हो रहे हैं। शौकत अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। शेखुपुरा से अफसोसनाक खबर आ रही है, फारुखाबाद जातरी रोड पर वाक़े ये जो खुला फाटक था इस पर एक कोस्टर ट्रेन की जद में आ गई जिससे एक हादसा हुआ और इस हादसे में 19 सिख यात्री जाँ बहक हो गए हैं। अभी ये नहीं मालूम कि ये जो सिख यात्री थे ये मकामी थे, लोकल थे या ये गैर मुल्की, क्योंकि पाकिस्तान में हमने देखा है कि गैर मुल्की सिख यात्री भी यहाँ पर आते हैं, मौजूद होते हैं और इबादत का सिलसिला वो यहाँ पर जारी रखते हैं। फ़िलहाल इस बारे में इत्तला नहीं है, कन्फर्म हम करने की कोशिश करेंगे।